अरे बेटे इसकी थोड़ी आवाज खोल दो, है ना? आवाज थोड़ी फुल होगी क्या? इतनी है, इतनी है तो और भी अच्छी बात है। अपन हर जगह एडजस्ट तो किसकी बनानी है? चलो बताओ, अपन ट्रैफिक की बात करते करते हंसाते हैं आपको। अच्छा, लाइट्स कितने तरह की होती है? और हिंदी में क्या कहते हैं लाइट्स को? बत्तियां। बत्तियां। तो 3 तरह की बत्तियां किसने पढ़ाई आपको? गलत पढ़ा दी। 5 तरह की होती है बत्ती, क्योंकि अगर 5 तरह की नहीं होती तो जयपुर में 5 बत्ती चौराहे नहीं होते, है ना? लेकिन पढ़ाने वाले ने बिल्कुल सही पढ़ाया। मैंने तुम्हारा IQ चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सही पढ़ाया उन्होंने। बत्तियां तो 3 तरह की होती हैं, लेकिन 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी है अगरबत्ती। और फिर बाद में न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा तो मोमबत्ती। तो बजती है ना ताली ऐसी बात में? मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा देता हूँ। ताली की ऐसे नहीं बजती लोगों तो बेटे, 1 2 बजा के रह जाओ, 3 बजा लो। कोई लोगों को तो काम मिल गया। अच्छा, इस तरह की स्पीड की आदत पड़ जाएगी, फिर रोड पे भी ऐसे ही करोगे। अगला जा रहा है, मैं भी तेज, है ना? ऐसे ही है ना? अच्छा चलो आपस में बात मत करो। देखो, फिर आपस में बात करोगे तो मैं कोई ज्ञान की हंसाने की बात कहूंगा तो नहीं होगी ना कई बार, ठीक है? बाकी पीछे तक आवाज आ रही है अब तो शायद। आओ जी बताओ, तुम्हें यूं ही कहना है यार ये होना चाहिए। बड़े स्कूलों की आदत है बेटे, डिसिप्लिन लगता है ना? अरे ऐसे मजाक कर रहा है, तुम सीरियस हो जाते हो। अभी मैं आया जब, कौन सा था वो, ये आप थोड़े हल्के हल्के सो रहे थे। कोई नहीं सोना चाहिए, पर जब गाड़ी चलाओ तो नहीं सोना चाहिए। मैंने कर लिया, है ना? एक महिला बहुत तेज गाड़ी चला रही थी, मैं रोका, उसने, हमने, मेरे स्टाफ ने रोका। तो उसने कहा सर मैं कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। मैं कहा नहीं बहन जी, आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। तो ताली बजती है ना ऐसे लोगों की। ये वाला भी चालू है क्या? ये ज्यादा ठीक है या ये ज्यादा? दोनों ही ठीक है। पहले वाला सोच रहे हो मूवमेंट्स भी तो चलना चाहिए, अच्छे लग रहे हो। ओह माय गॉड। ऐसे ही कई बार क्या करते हैं अपन, जब रोड पे चलते हैं ना, कई अच्छी चीजों को देखने लग जाते हैं और ध्यान डाइवर्ट होता है। जैसे अच्छी चीज लग रही होगी कहीं होर्डिंग पे, है ना? चॉकलेट लग रही हो, साइड में से कोई अच्छी चीज, स्कूटी चला रही हो, तालियां बजा रहे यार। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ और क्या ट्रैफिक का आपको प्रॉब्लम आती है? जैसे बत्तियां अपन ने पढ़ी, एक हेलमेट के बारे में कुछ जानते हो? यस सर। कैसा होना चाहिए हेलमेट? सर गोल। ये कह रहे सिर में पहनने वाला। धन्य हो महाबुद्धि मानव। ये भी बोलो, ताली बजाओ। ये बिल्कुल नई बात है, मुझे आज पता चली कि सिर में पहनने वाला। लेकिन बेटे खाली पहनने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटी होती है। क्या होती है? मजबूत होना चाहिए। ISI पाकिस्तान वाले? किससे पूछूं मैं? तेरे से पूछूंगा। अच्छा और बताओ बेटे। हाँ, ये पतला सा बच्चा कुछ कह रहा है। अरे तू उठता क्यों है? काम में समस्या होती है। आज जा रहा हूँ यार। सुनो भाई इसकी बात। हाँ वैसे भी नॉर्मल हेलमेट और टाइट मजबूत होना चाहिए ताकि वो टूटे नहीं। पर अभी जो नया हेलमेट आया है, जैसे शार्प टैंक मुझे दिखाया गया था। अरे सुनो बात, पूरी बात सुनो। कॉल और जो भी, अगर मान लो हमारा गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो गलती से। क्या बहुत अच्छी बात बताई यार। क्या नाम है उस हेलमेट का? वो हेलमेट सर नाम अच्छा नहीं, वो मतलब वो इंफॉर्मेशन दे देगा अगर आप गिर गए तो आपके पापा के फोन पे बीप बजेगी या मम्मी के, है ना? अच्छा किस किस का नंबर फीड करना चाहिए? उसमें 3 नंबर फीड करने होते हैं। हाँ सही है, एम्बुलेंस ये कह रहा है पापा मम्मी और
एम्बुलेंस, क्या बात, एम्बुलेंस का 109 हो जाता, सारी एम्बुलेंस के झटकार है। सर हॉस्पिटल का तीसरा जरूरी थोड़ी और कोई ब्रदर सिस्टर, यानी 3 अल्टरनेट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं हेलमेट ओरिजिनल बताता हूँ कैसा होना चाहिए। हेलमेट ओरिजिनल कैसा होता है? एक एक आदमी हाथ ऊंचा करो, मैं पूछूंगा कैसे होता है। कैसे? मैं बोल ठीक, मेरा दिमाग जैसा हेलमेट जैसा बोल, हेलमेट जैसा बोल। बहुत बढ़िया। और बताओ बोल मजा आएंगे। रिजेक्ट क्या होता है? अरे बेटे ये सारी चीजें तो तुम दिमाग से बता रहे हो। हेलमेट ISI तो 1986 में बंद हो गई, 1986 में बंद हो गई ISI। उसके बाद उसका नाम क्या बन गया? BIS, ठीक है। और उसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है पीछे, उसका नंबर का कोड कितना होता है? 4151। कौन याद रखेंगे? किसको नहीं सुना? दोबारा रिपीट करो। कौन? सर 5152 4151। क्या बात है, 100 के दिखा, ये आदमी भी जान गया। सोना देख लिया ना। तो ये चश्मा बड़ा अच्छा पहने यार। कई बार मेरे मैसेज का मैंने बनाया था, मैं उसने भी चश्मा उतार के यहाँ रखना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया आँख के लिए इसका खोपड़ा दिखा है। तो एक बार ताली बजाओ एक चश्मे। अब अपन ने 2 बातें पढ़ी है। बत्तियां, लाइट्स कितने प्रकार की होती हैं? एक लाइट होती है येलो लाइट, ब्लिंकिंग करने वाली, उसका मतलब क्या होता है? रेटिंग नहीं, वेट। अच्छा ये देखो बहुत अच्छी बात कही इसने, वेट, वॉच एंड गो, बहुत अच्छी बात। और वो एक होती है रेड, बिल्कुल वो ब्लिंक हाँ, ये बहुत अच्छी बता रही है। तू कहाँ ट्रैफिक में काम करता है? ये बात बड़ा, क्या नाम है तेरा भाई? इसके लिए ताले बजाओ, नाम बता। बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा ये रेड जो लाइट होती है, एक लाइट हमेशा जलती हुई मिलेगी आपको किसी रोड पे, वो क्या होती है? कहाँ होती है? फिल्मों में नहीं होती, पुरानी फिल्मों में, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल लाइट। ऐसा ही एक ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पे आप देखना एक लाइट हमेशा रेड रहती, ठीक है। तो लाइट्स के बारे में अपन ने पता चल दिया। और एक पेडेस्ट्रियन लाइट तो आप जानते हो, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हुए आदमी की फोटो। कैसे रोड कैसे पार करोगे? जेब्रा क्रॉसिंग से। अच्छा गांव में मैं एक जगह पढ़ा रहा था, आपके तो बड़े बढ़िया बच्चे हैं, वो बेचारे संसाधन कम होते हैं, वो किस हिसाब से सुनते हैं वो बताता हूँ। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैं बेटे ये था रोड कैसे पार करेगा? बोला जी पहले मैं लेफ्ट देखूंगा, फिर राइट देखूंगा, फिर गॉड देखूंगा, फिर रोड देखूंगा, फिर दौड़ देखूंगा, और बाहर निकलते ही कहूंगा रे सुल्तान। फिर मैं बेटे बीच में टक्कर हो गई तो रे शमशान। तो बिना रेकलेसली दौड़ना नहीं। बेटे कैमरा एक हाथ से भी बना लेता तो दोनों हाथ, वो वाला मेरे बेटे सी उल्टा ही काम करता है। चलो ये बच्चे आते जा रहे हैं इधर, ऐसा लग रहा है कोई फैक्ट्री ही हो जाए। बहुत अच्छे। तुम कहाँ रह गए थे मेरे लाल? अच्छा चलो एग्जाम वगैरह से कोई समझो। चलो अपन ने अब कौन सी बात कर ली? बत्ती की बात कर ली, हेलमेट की बात कर ली। और एक हेलमेट में एक ध्यान रखना, हेलमेट वो पूरा नेक को कवर करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे शाहरुख खान ने पहना था ना पीला सा, दर्द डिस्को। फिर आप गिर गए तो पूरी बॉडी डिस्को करेगी। इधर की हड्डी इधर को डिस्को, दर्द डिस्को। चलो पर तुरंत शांत हो जाया करो, तुरंत बजा के शोर मचा के तुरंत वहीं आ जाया करो। तुम क्या वहीं उसी मोड में रहते हो? जैसे बताओ इन बच्चों की मैम आदत है, जैसे आपके तो होंगे डिसिप्लिन, मेरे बच्चे को हम उठाते हैं तो उठते ही कहेगा आज तो छुट्टी है। ये कोरोना ने बच्चों पे असर डाल दिया। ऐसे ही बेटे रोड पे अपनी छुट्टी ना हो जाए जीवन से, तो देख के चलोगे ना
तुम कितने सुंदर सुंदर बच्चे हो, ऋतिक रोशन जैसे, टाइगर श्रॉफ जैसे। तो एक बार जोरदार आवाज से लेकिन अगली बार सुनो जो मैं कहने, मैम रहने दो ये तो मैं अपना आप संभाल लूंगा। हाँ देखो सुनो, एक बात बताता हूं तुम्हें, अगर अपन इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया दिखते हैं, अगर अपन स्कूटी वगैरह जैसे कान तेज मोड़ेंगे तो जब तेज करोगे तो कहीं ना कहीं फिसलो भी क्या बेटे, और गलती से चेहरा स्मैश हो गया तो जैसे आप वो बच्चियां होती है ऐश्वर्या राय जैसी, उस पर कोई राय नहीं देगा है ना, ये एक तरफ ऐसे हो जाओगे आप सिक्के का दूसरा पहलू। तो हमेशा धीरे चलाना चाहिए। अच्छा गाड़ी की अपन सीमा की बात करें, गाड़ी की जैसे स्कूटी या स्कूटर या बाइक कितनी होनी चाहिए उसकी, तेरे दिमाग को तू आप शांत रख, गदाधारी भीम ये 20 अच्छा चलाता है, अच्छी बात है। अच्छा ये बाल वाहिनी जो होती है, स्कूल बस होती है, इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत अच्छी बात बताई, इसकी स्पीड होती है 30 और उसकी कितनी होती है मैक्सिमम? नहीं, टू व्हीलर की 45 कर दिया, उसको 5 बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अपने को 5 बढ़ाना है तो अपने चलाना घटा के ही 35 भी चलाओ, 30 चलाओ, क्योंकि रोड बेटा ऐसा है नहीं ना। और आपके तो रोड काफी बदनाम सा है, इसमें काफी कैजुअलिटीज हो चुकी है, तो रोड सेफ्टी जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताता हूँ, अभी तो तुम हंस रहे हो, गलती से हम पूरी दुनिया के लिए, हो सकता है एक आदमी हो, एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने घर के लिए पूरी दुनिया है ना, तो इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है सर। एक एक जान भी बचा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा ना। कितनी जानें बच जाएंगी? तो जानें बचनी चाहिए ना, तो ताली बचनी चाहिए। अब फिर रिपीट करते हैं, अपन ने पढ़ाई की बत्तियां, और एक पीली बत्ती होती है, येलो जो होती है, वो कितनी देर चलती है बताओ? यहाँ तो बच्चे खा गया। और बताओ, तुम दोनों आपस में समझौता कर लोगे तो सही हो जाएगा। 4 सेकंड। 4 सेकंड क्यों बोलती है पता? क्यों चलती है वो लाइट 4 सेकंड? क्योंकि 4 सेकंड का अगर नियम नहीं मानोगे तो 4 भाई आपको ऐसे करने पे ले घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया साउंड करते हुए तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे। ऐसी उम्र में कोई जाना चाहिए क्या बच्चा घर से? माँ बाप आजकल तो 2 ही तो बच्चे होते हैं, एक के भी कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और कितने भी बच्चे हो किसी के, जो इंसान है वो तो खुद तो अकेला ही है ना, अपनी सोच अकेली है, वो सोच वही खत्म हो जाएगी, दुनिया को पता नहीं क्या क्या देके जाती है। ठीक है, तो अपन ने बात की बत्तियों की, अपन ने बात की हेलमेट की। जेब्रा क्रॉसिंग करेंगे ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया बात कही कि दूर से ही अपने को वो लाइट पड़ती है ना, जैसे लाइट पड़ेगी अपने आपको पता चल जाएगा ये है। लेकिन एक स्टॉप लाइन होती है, वो जेब्रा क्रॉसिंग आगे होती है पीछे होती है? पहले ही होती है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो जब वो 4 सेकंड वाली जो पीली बत्ती होती है, जब आप उस स्टॉप लाइन से अगर आगे चले गए तो अपन ने चला जाना चाहिए। अच्छा एक जगह आपने रोड देखे होंगे, उस रोड पे यूं पेंट से वो कर देते ना, यूं बीच बीच में गैप देते हैं, उसका मतलब उस गैप से आप इधर उधर जा सकते हो। कई बार वो पूरी व्हाइट लाइन खींच देते हैं, ये उसको दीवार ही समझना चाहिए, उसके पार गए तो मिस हैपनिंग हो सकती है। और खूब सारी चीजें रोड पे आप क्या क्या देखते हो, कई ड्रिंक करके दारू पी के चलाते हैं कि जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी। अच्छा कल परसों हमने एक को पकड़ लिया, वो उसने थोड़ी पी रखी थी, मैंने पूछा भाई एक बात बता, ये क्या कर रखा है? बोला जी आप ही तो कहते हो डोंट मिक्स, तो बिना मिक्स करे मैंने तो नीट पी एंड ड्राइव कर रहा हूँ। उसके पीछे बैठा वाला बोला कि सर इसने तो बेचारे ने डोज ले रखे, 2 डोज।
पीछे वाला बोल रहा है कि नहीं हमने तो बूस्टर डोज भी ली। तो ये सब हंसी हंसी में मैं इसलिए समझाता हूँ बेटे कि जान ने बचनी चाहिए। अभी हमारा एक जवान एक्सपायर हो गया, उसको किसी दारू पीने वाले ने टक्कर मार दी। 3 लड़के थे, ठेके पे काम करते थे, उन्होंने पी के आए और उस बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो रात की नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो जब उस बॉडी को यहाँ SMS में लाए तो उनके पिताजी को बुलाया, तो उनसे पूछा कि भाई आपका बच्चा यंग है, इसके अंग काम आ सकते हैं, ऑर्गन। तो उसने डोनेट कर दी, उसके आईज वगैरह डोनेट कर दी। तो उसने एक ने काम करा, अंधा हो गया धृतराष्ट्र का। एक काम कर रहा था वहाँ चौकीदार, यानी कि संजय का काम कर रहा था। महाभारत के पात्र हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया ही था। और उस पिता ने उस भीष्म पितामह का रोल अदा किया जो मिलिट्री में था। उसने कहा कि हाँ ले लो ये, नहीं तो अपने दिल के टुकड़े की कोई चीज है ना, कोई देता थोड़ी है। लेकिन जब समय काल परिस्थिति आती तो बाप को निष्ठुर होना पड़ता है। लेकिन सैल्यूट करते हैं हम इंडियन आर्मी की इस भावना को। जोरदार तालियां। आप अगर कोई गिरे तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। क्यों? और अपने को सबसे पहले हेलमेट अच्छा मजबूत होगा तभी तो जाके। और एक हेलमेट में एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ये अगर स्ट्रिप नहीं लगाई तो आप बिना हेलमेट माने जाओगे। कितना भी अच्छा हेलमेट हो, ये स्ट्रिप नहीं लगेगी तो आउट नहीं होगा। ऐसे सीट बेल्ट का है, सीट बेल्ट कितनी भी महंगी गाड़ी हो, अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो वो एयर बैग नहीं खुलेगा। कितनों को पता थी ये बात? बहुत कम लोगों को, मुझे भी नहीं पता थी। इसमें बड़ी बड़ी बात नहीं, अब तो पता चल गई थी इसलिए लेकिन बहुत कम लोगों को अवेयर होती है। जो बहुत पैसे वाले भी होते हैं वो भी गाड़ी तो ले आते हैं, लगाते नहीं जोश जोश में। तो आप अपने मम्मी पापा को अगर कार है तो उसको कहो सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी धीमी चलाएं। 60 की स्पीड से ऊपर होते हैं या कैमरे हैं, फटाक से फोटो खींच लेंगे। और आजकल रेड लाइट जंप करने पे 3 महीने की वो हो जाती है जेल, नहीं लाइसेंस सस्पेंड। जेल तो मैं बताता हूँ कैसे। माइनर तुम बच्चे जैसे 16 साल 18 साल से जो नीचे बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो अपने रिस्क पे चलाता है। अगर उसको सही ढंग से किसी ने पकड़ लिया तो 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बन सकता और उसके उस व्हीकल पे 25,000 का जुर्माना लगता है। और सबसे बड़ी बात 3 साल की कैद होती है उस जिसके नाम से व्हीकल होता है। तो अगर मम्मी पापा से नहीं बनती, चाचा के नाम से गाड़ी है तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कभी आज प्लानिंग कर दो, मैं हूँ मास्टर प्लानर, ठीक है। लेकिन बेटे सीखना चाहिए ना आसपास रोड पे। हम भी यहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई उससे पहले मुझे बहुत सारी चीजों का नहीं पता था। जैसे वो कोड लिखा हुआ था, क्या नंबर था उसका? 41। तो ये याद रखनी चाहिए। जब भी हेलमेट ले एक QR कोड होता है, वो डाल के देखो तो सारी डिटेल आ जाएगी उसमें। BIS में जो होता है ना वो यही तो होता है, एक ऐप आता है BIS का, उसमें आप डालोगे तो मार्क का हर चीज पे सब चीज आ जाएगी उसको क्लियर। ISI खाली उसकी क्वालिटी बताता है। ISI उन्होंने बंद नहीं करा, वो मोहर तो लगती है क्योंकि उसको देख के लोगों को विश्वास है। जैसे अपन कोलगेट देखते हैं तो जो सोचते हैं टूथपेस्ट ही होगी, बाकी तो वो एक पेस्ट ही है, एक ब्रांड ही था। पर अपन ये कहते हैं कि वो दे दो फलाने वाले की कोलगेट दे दो, क्यों जी? इस तरह आप भी मशहूर होना चाहिए। जब आप यहाँ से जाके जाए तो बड़े आदमी जब पढ़ेंगे कि जब मेहनत लगातार करेंगे, और वो कैसे होगी कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों चल पड़े। और बेटे कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल। क्या बात है। लेकिन जिस तरह का डिसिप्लिन और जितना अच्छा वातावरण मैं यहाँ का देखता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि फौलाद की मुहूर्त भी पिघल सकती है पत्थरों से। ऐसे ही रोड पे भी नहीं चलना चाहिए, रुकने देना, रेड लाइट है कभी निकले बाकी है ना। औलाद की मुहूर्त भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो हम सब चाहेंगे तो बदल। आपको सिर्फ ये करना है, जब खुद गाड़ी में पेरेंट्स चला रहे हैं तो उनको समझाएं कोई गलतियां नहीं करें, है ना। तो अपनी फैमिली बचेगी।
और जब आप खुद चलाएं तो आप खुद में डिसिप्लिन लाएं, ठीक है। और अगर रोड पे देखते हैं कोई, अगर मान लो कोई घायल हो गया तो उसको अगर हॉस्पिटल ले जाते हो या कुछ हो जाता करते हो ना आप हेल्प, तो गुड सैनिटेरियन से रूल है, उसमें आपको 5000 मिलेंगे। तो सरकार भी पहल कर रही है और ना कोई आपसे पूछेगा, आपके नंबर पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। बोलो भाई, अभी कोई किसी को कोई सवाल हो दिमाग में रोड सेफ्टी को लेके, आप पूछो। आपने सिस्टम को उल्टा कर रखा है, ये किस सोच के साथ ऐसा किया था? चलो अभी कोई क्यूरी हो तो बताओ बेटे, फिर वाइंड अप करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा सब। हाँ, हमारा लाइसेंस कब तक बनेगा? नॉन गियर जब तुम अप्लाई करेगा। कितने साल के हो गया? 16 का बन सकता है। विदाउट गियर वाली गाड़ी होती है ना, 50 सीसी वाली। लर्निंग लाइसेंस तो 18 साल के बाद भी 3 महीने का एक पीरियड होता है, उसमें बनता है, ठीक है। पहले 16 साल में वो जो गाड़ी होती है ना स्कूटी वगैरह जिसमें गियर वेयर नहीं होते, जैसे वो होती है इलेक्ट्रिक स्कूटी, नहीं 18 ईयर है जरूर। और वो 18 ईयर में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके एक डेट देंगे, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ एक टेस्ट होगा आपका। वो टेस्ट में जो मैं सारी बातें बता रहे हैं वो पूछ सकते हैं। एक साइनेज और होते हैं रोड पे, आपने देखे होंगे साइनेज होते हैं एक गोल वाला, वो क्या बताता है कि ये मैंडेटरी है, जरूरी है गवर्नमेंट द्वारा, है ना। अगर इनको नहीं मानोगे तो जुर्माना पड़ेगा या बहुत ज्यादा हर जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे को देखो तो जरूर देखना चाहिए कि गड़बड़ है। जैसे कई बार यूं लग के उसको काट भी देते हैं, जैसे पार्किंग का पी लिखा और काट दिया, इसको नो पार्किंग, और वो मैंडेटरी है, मानना ही पड़ेगा, उसको बड़ा ध्यान दे लेना बेटे, है ना। उसके बाद एक होता है ट्रायंगल शेप में, उसका मतलब है आप समोसा देखा है? यस सर। समोसा भी ऐसा ही होता है। तो अगर उसको वार्निंग होती हो, समोसा भी जैसे खाने में अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ेगा, फिर बॉडी भी समोसे जैसी हो जाएगी। उसके बाद नीचे होता है एक रेक्टेंगल शेप में, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि भाई महान स्कूल सेंट एंसलम इधर ही, है ना। खुद का भी लिख सकते हो, मैं महान, मैं इधर रहता हूँ, साला झुकेगा नहीं। ये जैसे ये वैसे फिल्मी डायलॉग ही अच्छा है। मान लो घर का दरवाजा छोटा है और आपकी हाइट बड़ी है, और फिर आप ये डायलॉग, कट जाएगा झुकेगा नहीं, कट। गुड वन। तो हे मेरे पुष्पाओ, ये पुष्पा फिल्म है में एक बहुत तगड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, और ये फिल्में भी इनकी जैसी आती है। बाहुबली आ गई, फिर देख लीजिए आजकल तो KGF बढ़िया है, बढ़िया है। ये बच्चा काफी डिसिप्लिन है मेरे, उसमें भी बेचारे गेम खेलने का समय निकाल लेते हो। तो आप ये ऐसा कैसे कर पाते? आप फिर वैसे आगे आप चलो बेटे, अपन बाइंड अप करते हैं। 8 बज गए, चलो मैम, ठीक है इतना ही। चलो और कोई क्यूरी हो तो बताओ बेटे, खूब हंसना। एक काम और करना, अरे मेरा नाम सुनोगे तो हंसोगे तुम। मेरा नाम पता है क्या है? परवीन कुमार है, लेकिन मैं कपिल शर्मा का शो देखते हो, वो मैं लिखता हूँ, और वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ। IAS तक मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। तो तुम घर जाओ तब फोन देखो ना, तो YouTube पे लिखना PK मस्त, PKMAST मस्त, मस्त लिखते क्या आ जाएगा? मेरा गोल वर्दी वाला फोटो आ जाएगा, है ना, PK लगाया मेरा 3 स्टार वाला, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसमें बहुत सारे IAS तक की टॉपिक कैसे बनते हैं।